जो भी नए एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न को फॉलो करके, किस तरीके को फॉलो करके एक अच्छा क्रॉस बना सकते हो। मैं आपको बता दूं, बिना फाइल पढ़े तो ये होता नहीं है, पर फिर भी एक फ्रेमवर्क होता है जिसके इर्द गिर्द आप खेलते हो, जिसके इर्द गिर्द आप सवाल बनाते हो, वो होता है फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि छह या फिर छह खाने हैं, छह तरीके हैं जिनके आसपास आप सवाल कर सकते हो और सवाल बता सकते हो। पहला जो है वो है आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा कंडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन, चौथा मोटिव रिलेटेड क्वेश्चन, उद्देश्य, पांचवा जो सेक्शन से उठा, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो बीएसए हो गया है, इनसे जुड़े हुए जो सेक्शन है उससे जो सवाल बन सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के से जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं आपके, और भी तरीके हैं उसमें दिए हुए हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो छठवां है वो लीगल इन्फॉर्मिटीज़ के, कि लीगल इन्फॉर्मिटीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली छह चीज़ हैं। पहला जो है वो आइडेंटिटी, दूसरा जो है कंडक्ट, तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, चौथा जो है वो मोटिव है, पांचवा जो है वो सेक्शन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो, और जो छठा है वो लीगल इन्फॉर्मिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें के बेसिस पे आप उनसे सवाल, इन्फॉर्मिटीज क्या होती हैं। तो बेसिकली छह चीज हैं। पहला जो है वो आइडेंटिटी, दूसरा जो है कंडक्ट, तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, चौथा जो है वो मोटिव है, पांचवा जो है वो सेक्शन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो, और जो छठा है वो लीगल इन्फॉर्मिटीज है। तो ये सारी चीजें के बेसिस पे आप उनसे सवाल, माँ बोल देगी हाँ मेरी बेटी को मारा था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले वकील साहब का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो ये है उसकी माँ से पूछना कि क्या आपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। तो उसकी माँ बोलेगी नहीं। तो ये कौन सा एविडेंस हो गया? ये हियर से एविडेंस हो गया। जो आदमी ना सुना है ना देखा है, तो दैट एविडेंस एक्ट्स एट द हियर से एविडेंस, एंड द हियर से एविडेंस हैज नो एविडेंटरी वैल्यू अनलेस इट इज कोरोबरेटेड एंड कन्फ्रंटेटेड। उसकी वैल्यू नहीं, वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन के बेसिस पे ही उसकी वैल्यू जनरेट होती है। वो एक ऐसा शीशा है जो दूसरों से रोशनी लेकर के रोशनी छोड़ता है। वो उसकी खुद की कोई एविडेंटरी और सब्सटैंटिव वैल्यू जिसे कहते हैं सब्सटैंटिव एविडेंस वो नहीं है। तो बस वहीं पे केस खत्म हो गया। जो भी 161 के बयान में उसकी आपकी सास ने लिखा होगा, जो भी उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने लिखा होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो कंप्लेंट में हो, 161 में हो। तो ये एक लीगल इन्फॉर्मिटी का एग्जाम्पल है, हियर से एविडेंस। तो ये 6th